ये गाइस यहाँ से ताओबट से होते हुए ये एक और ऑफ रोड ट्रैक जा रहा है ऊपर की तरफ। ये ताओबट बाला की तरफ जा रहा है। अभी चल के आपको ताओबट बाला का ट्रैक और ताओबट बाला का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली ताओबट बाला के ऑफ रोड ट्रैक पर रवाना हो चुका हूँ और रात को बारिश होने की वजह से जो ट्रैक है वो कीचड़ से भरा हुआ है और देखते हैं कि आगे किस तरह का रास्ता है। और मेरे दाएं बाएं आप देख सकते हैं घना जंगल है, क्योंकि ताओबट बाला एक ऐसी ऑर्गेनिक प्लेस है, कुदरती प्लेस है कि जहाँ पर आपको सिर्फ दरख्त और जंगल नज़र आएंगे या इस तरह के लकड़ी के बने हुए घर नज़र आएंगे। मेरा ये सफ़र केल से शुरू हुआ था, केल से ताओबट की तरफ, और अब ताओबट से मैं ताओबट बाला की तरफ रवाना हूँ। ये एक ऐसा सफ़र है और ऐसा रास्ता है जो पहाड़ों के बीच से गुजरता है और हर मोड़ पर एक नया मंजर सामने आता है। मैं एक ऐसी सड़क पर सफ़र कर रहा हूँ जो मुझे एक ऐसे गांव की तरफ लेकर जाती है जो कश्मीर का आखिरी गांव है। जी हाँ, ताओबट बाला। ताओबट बाला कश्मीर का आखिरी गांव है और जहाँ से दरिया नीलम जन्म लेता है, यानी यहाँ से ही दरिया नीलम की इब्तिदा होती है और आगे नदी नाले इसमें शामिल होकर इसको एक देव हैकल और बहुत बड़ा दरिया बना देते हैं। ये मिट्टी की कच्ची सड़क, दोनों अतराफ लकड़ी से बनी हुई बाड़ें, ये मंज़र गांव की रिवायती खूबसूरती को नुमाया करता है और साथ ही लकड़ी से बने घर जो इस जगह की खूबसूरती, सादगी और कदीम तर्ज तामीर की अक्कासी करते हैं। मैं इस वक्त दरिया नीलम के दामन से गुज़र रहा हूँ। रास्ता पथरीला और कच्चा है, कहीं पानी बह रहा है और कहीं बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं। मेरे दोनों अतराफ बुलंदोबाला पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच फैला हुआ घना जंगल। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने यह मंजर ख़ास तौर पर मुसाफिरों के लिए सजाया हो। हर कदम के साथ ये सफ़र मज़ीद हसीन और यादगार होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं मंजिल के करीब जा रहा हूँ, रास्ता अब मज़ीद तंग होता जा रहा है। कहीं हल्की चढ़ाई तो कहीं पथरीला रास्ता। इर्द गिर्द का मंजर भी बदल रहा है, कभी घने दरख्त और कभी पहाड़ों के बीच से खुली जगह नज़र आती है। सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हर मोड़ पर नया मंजर देखने को मिलता है। अगर आप लोग पहली बार अपनी ज़ाती गाड़ी पर ताओबट बाला आना चाहते हैं तो ये रूट आप देख रहे हैं, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी गाड़ी पर आएँ, चाहे वो 4x4 गाड़ी क्यों ना हो। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप केल तक आएँ और केल से आपको एक प्राइवेट गाड़ी मिलेगी जो 15 से 20 हज़ार लेगी आपसे, और ताओबट बाला एक रात स्टे करने के बाद वो आपको वापस केल तक ड्रॉप कर देगी। ऐसे सफ़र को आप निकलें तो अपने रास्ते में कुदरती मनाजिर को महसूस करें। यकीन मानें, आपसे दरख्त भी बातें करेंगे, आपसे पहाड़ भी बातें करेंगे और आपसे दरिया भी बातें करेंगे। ये ताओबट बाला के मकाम पर एक नदी बताई गई है और इस दरिया नीलम के साथ साथ इसका रूट फॉलो करते हुए आगे जा रहा हूँ। ये मेरे सामने जो आप ये इस फ्रंट वाला इलाका देख रहे हैं, ये है गिलगित बल्तिस्तान, और मेरे ये राइट पर ये जो इलाका है ये सारा LOC का इलाका है। ताओबट बाला के मकाम पर जब आप पहुंचेंगे उससे जस्ट 2 मिनट की दूरी पर ये एक और रेस्ट हाउस है। आपने ताओबट बाला का विलेज क्रॉस करना है और उसके बाद ये रेस्ट हाउस आएंगे, और इन रेस्ट हाउस के बाद ही वो नदी बताई गई है। फ़िलहाल मैं दरिया नीलम को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ता भी है सामने, कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है। जहाँ तक ये रास्ता जाएगा वहाँ तक चलता जाऊँगा। ये सामने और रेस्ट हाउसेस भी हैं। मेरे ख्याल में वही दरिया नीलम वहाँ से एक साइड से बल खाता हुआ यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी ऑफ रोड गाड़ी के ट्रैक्स पड़े हुए हैं, जहाँ तक ये जाते हैं ले जाता हूँ। और यहाँ पर ट्राउट फिश भी पाई जाती है।
अगर आप लोग अपने साथ फ़िशिंग का सामान लाएं तो आप यहाँ इजीली फ़िशिंग कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, इस टाइम मैं ताव बट बाला के जंगल में मौजूद हूँ और मेरे आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये देखिए जंगल ही जंगल और नीचे दरिया नीलम बह रहा है। यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात। और मेरे साथ मेरे एक दोस्त आए हैं, वो हैं। और मेरे अगर इस साइड पे सामने देखें तो ये जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, जहाँ से अब रोड भी निकाली जा रही है। और मेरे जो दाएं जानिब का एरिया है ये LOC वाला एरिया है। और इसके पार जो है पाकिस्तान की चेक पोस्टें हैं। और रास्ते में मैंने आपको पाकिस्तान की चेक पोस्टें भी दिखाई, गैरिजन भी दिखाए, उनके छावनियाँ दिखाई जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज रहती है। तो इस टाइम मैं अभी जंगल में मौजूद हूँ ताव बट बाला के, और मैंने यहाँ पर अभी अपना कैंप सेटअप करना है। चलिए अपने कैंप सेटअप करते हैं पहले। मैं जब भी ऐसी कुदरती जगहों पर आता हूँ तो एक कोशिश ज़रूर करता हूँ कि खुद को नेचर के करीब करूँ। इन पहाड़ों को देखकर इनकी अजमत को महसूस करता हूँ और दरिया के बहते पानी की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत कोई ख़ास सुर छेड़ रही हो। अच्छा जी फ्रेंड्स, कैंप भी सेटअप कर लिया है और चाय भी पी ली है। इसके बाद खाना बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे साथ फ्रेंड आया है वो कह रहा है कि भाई हमने सुनसान जंगल में ये कैंप लगा लिए हैं, तो ये ना हो कि रात को हमारे साथ कोई और ही मखलूक आ जाए। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आ जाती तो मुकाबला करेंगे, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो जंगल है, कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शाम होते ही दरिया के किनारे मैंने अपने खाने का इंतज़ाम किया। बस इसी कुदरती माहौल में बैठकर अपना छोटा सा किचन बना लिया और इसकी खुशबू माहौल में घुल रही है। शहर के मुकाबले में यहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा मज़ा देती हैं। सादा सा खाना, लेकिन इस कुदरती माहौल में यही सबसे बड़ी अय्याशी लगती है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब रात के तकरीबन 9:30 हो चुके हैं और मैंने अपना कैंप क्लोज़ कर लिया है और सोने की तैयारी कर रहा हूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करके यहाँ से निकलना है और अपने अगले टारगेट पर यानी शॉन्टर वैली और चिट्टा कट्टा लेक पर रवाना होना है। ये वाली वीडियो मैं सुबह एंड कर दूँगा और सुबह आपको जो ताव बट बाला के कुदरती मनाजिर हैं उनकी सीनिक व्यू दिखाऊँगा, उनके सिनेमैटिक व्यू दिखाऊँगा। तो सुबह तक के लिए इजाज़त दें, सुबह आपसे मुलाकात होती है। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र ताव बट बाला के इस हसीन और दिलकश रास्ते पर। सच कहूँ तो ये रास्ता आसान नहीं था। कभी कच्ची सड़क, कभी पथरीले ट्रैक और कई जगहों पर पानी के अंदर से बाइक गुजारना। लेकिन यही मुश्किलें इस सफ़र को एडवेंचरस बनाती हैं। रास्ते के साथ साथ जंगल, नदी और लकड़ी के छोटे छोटे घर, ये सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाते हैं।